हम हार को जीत में बदल सकते हैं। सबक सीखो, उसे अपने जीवन में उतारो, पराजय की तरफ पीछे मुड़कर देखो और मुस्कुराओ। फिल्मों के शौकीन लोग महान अभिनेता बैरीमोर को कभी नहीं भूल पाएंगे। 1936 में बैरीमोर के नितंब में फ्रैक्चर हो गया। यह फ्रैक्चर कभी ठीक नहीं हो पाया। कई लोगों को लगा कि मिस्टर बैरीमोर की ज़िंदगी खत्म हो गई, परंतु नहीं, मिस्टर बैरीमोर को ऐसा नहीं लगा। उन्होंने इस बाधा को दूर करके अपने अभिनय की सफलता से भी बड़ी सफलता का रास्ता बना लिया। अगले 18 सालों तक दर्द के बावजूद उन्होंने व्हील चेयर पर बैठे बैठे दर्जनों सफल भूमिकाओं में अभिनय किया। 15 मार्च 1945 को डब्ल्यू कॉल्विन विलियम्स फ्रांस में एक टैंक के पीछे चल रहे थे। टैंक एक बारूदी सुरंग से टकराया, उसमें विस्फोट हुआ और इससे मिस्टर विलियम्स हमेशा के लिए अंधे हो गए। परंतु यह दुर्घटना मिस्टर विलियम्स को पादरी और सलाहकार बनने के अपने लक्ष्य को पीछा करने से नहीं रोक पाई। जब उन्होंने कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लिया और वह भी ऑनर्स के साथ, तो विलियम्स ने कहा कि उनके विचार से उनका अंधापन उनके चुने गए करियर में एक वरदान साबित होगा। मैं कभी बाहरी चीज़ों को देखकर निर्णय नहीं लूँगा, इसीलिए मैं हमेशा व्यक्ति को दूसरा मौका दूँगा। मेरे अंधेपन से मुझे ये लाभ भी होगा कि कोई व्यक्ति कैसा भी दिखे, मैं सबके साथ एक जैसे व्यवहार करूँगा। मैं इस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ जिसके पास कोई भी आ सके और बेझिझक आकर अपने दिल की बात कह सके। क्या ये शानदार उदाहरण नहीं है कि किस तरह एक क्रूर कटु हार को जीत में बदला जा सकता है? हार केवल एक मानसिक स्थिति है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरा एक दोस्त स्टॉक मार्केट में सफल और प्रसिद्ध निवेशक है। वह अपने निवेश के हर निर्णय को अपने अतीत के अनुभवों के आधार पर लेता है। एक बार उसने मुझे बताया, जब मैंने 15 साल पहले निवेश करना शुरू किया था तो मेरे हाथ कई बार जले। ज़्यादातर शुरुआती लोगों की तरह मैं भी फटाफट अमीर बनना चाहता था, परंतु इसके बजाय मैं जल्दी ही दिवालिया हो गया। परंतु इसके बावजूद मैंने हार नहीं मानी। मुझे अर्थव्यवस्था की मूलभूत शक्ति का ज्ञान था और मैं यह जानता था कि लंबे समय में अच्छी तरह चुने गए शेयरों में निवेश करना समझदारीपूर्ण होता है। तो मैंने अपने शुरुआती पूरे निवेशों को अपनी शिक्षा की कीमत मान लिया। वह हंसते हुए कहता है। दूसरी तरफ मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो 1-2 मूर्खतापूर्ण निवेश करने के बाद शेयर विरोधी बन जाते हैं। अपनी गलतियों का विश्लेषण करने के बजाय और एक अच्छी संस्था से जुड़ने के बजाय वे इस गलत निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शेयर मार्केट में पैसे लगाने का मतलब है जुआ खेलना, एक ऐसा जुआ जिसमें देर सवेर हर व्यक्ति हारता है। हर असफलता से कुछ न कुछ बचाने का फैसला करें। अगली बार जब नौकरी या घर में कोई गड़बड़ हो तो शांत हो जाएं और यह पता लगाएं कि गड़बड़ कहाँ शुरू हुई थी। इससे आप उसी गलती को दोबारा करने से बच सकते हैं। अगर हम कुछ सीखें तो असफल होना भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। हम इंसान भी अजीब होते हैं। अपनी सफलताओं का श्रेय तो हम पूरी तरह लेना चाहते हैं। जब हम जीतते हैं तो हम पूरी दुनिया को इस बारे में बताना चाहते हैं। यह स्वाभाविक है कि हम लोगों के मुँह से यह सुनना चाहें। यही वह व्यक्ति है जिसने इतना बड़ा काम किया, परंतु अपनी असफलता का श्रेय व्यक्ति तत्काल किसी दूसरे के मत्थे मढ़ देता है। जब सामान नहीं बिकता तो सेल्समैन ग्राहकों को दोष देते हैं। अफसरों के लिए यह स्वाभाविक है कि वे गलत काम होने पर कर्मचारियों या दूसरे अफसरों को दोष दें। घरेलू लड़ाइयों और समस्याओं के लिए पति अपनी पत्नियों को दोष देते हैं और पत्नियां अपने पतियों को। यह तो सच है कि इस जटिल संसार में दूसरे लोग हमें धक्का मारकर गिरा सकते हैं, परंतु यह भी सच है कि ज़्यादातर हम खुद ही अपने आप को गिराते हैं। हम अपनी व्यक्तिगत कमियों व गलतियों के कारण हारते हैं। सफलता के लिए खुद को इस तरह तैयार करें। अपने आप को याद दिलाएं कि आप आदर्श और पूर्ण मनुष्य बनना चाहते हैं। जितना बनना इंसान के लिए संभव है, आप उतने ही आदर्श और पूर्ण मनुष्य बनना चाहते हैं जितना कि एक मनुष्य बन सकता है। अपने आप को एक टेस्ट ट्यूब में रखकर निष्पक्ष दृष्टि से खुद का और अपनी स्थिति का मूल्यांकन करें। यह देखें कि क्या आप में ऐसी कोई कमजोरी है जिसके बारे में आप जानते न हो। अगर आप में ऐसी कमजोरी है तो उसे सुधारने के लिए कदम उठाएं। कई लोग खुद को देखने के इतने आदी हो जाते हैं कि वे सुधार की संभावना देखने में असफल हो जाते हैं। महान मेट्रोपॉलिटन ओपेरा स्टार रिसे स्टीवंस
ने रीडर्स डाइजेस्ट जुलाई 1955 में कहा कि उसे सबसे अच्छी सलाह अपने जीवन के सबसे दुखद क्षण में मिली। अपने करियर की शुरुआत में मिस स्टीवंस मेट्रोपॉलिटन ओपेरा ऑडिशंस ऑफ द ईयर में असफल हो गई। हारने के बाद मिस स्टीवंस कड़वाहट से भरी हुई थी। मैं ये सुनना चाहती थी, उसने कहा, कि मेरी आवाज़ वास्तव में दूसरी लड़की से सचमुच बेहतर थी, कि निर्णायकों का फैसला गलत था, कि मैं इसीलिए नहीं जीत पाई क्योंकि मेरे पास सही जुगाड़ नहीं था। परंतु मिस स्टीवंस की टीचर ने उसे कोई झूठी सांत्वना नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने मिस स्टीवंस से कहा, देखो बेटा, अपनी गलतियों का सामना करने की हिम्मत जुटाओ। हालांकि मैं आत्मदया के शब्द सुनना चाहती थी, मिस स्टीवंस ने कहा, परंतु अपनी टीचर के शब्द बार बार मेरे कानों में गूंजते रहे। उस रात उन शब्दों ने मुझे जगा दिया। मैं तब तक नहीं सो पाई जब तक कि मैंने अपनी कमियों का सामना नहीं कर लिया। अंधेरे में लेटे लेटे मैंने खुद से पूछा, मैं क्यों असफल हुई? मैं अगली बार किस तरह जीत सकती हूँ? और मैंने माना कि मेरी आवाज़ की रेंज सचमुच उतनी अच्छी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। मुझे और भाषाएं सीखनी चाहिए, मुझे और ज़्यादा भूमिकाएं सीखनी चाहिए। मिस स्टीवंस ने आगे बताया कि किस तरह अपनी कमियों का सामना करने से उन्हें न सिर्फ स्टेज पर सफलता मिली, बल्कि अपनी गलतियों को मानने से उसके ज़्यादा दोस्त भी बने और वह ज़्यादा लोकप्रिय भी हुई। खुद का अच्छा आलोचक होना अच्छी बात है, बशर्ते कि आलोचना रचनात्मक हो। इससे आपको व्यक्तिगत शक्ति और योग्यता बढ़ाने में मदद मिलती है, जो सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरों को दोष देना विध्वंसात्मक है। सामने वाले की गलती साबित करने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होता। रचनात्मक रूप से खुद की आलोचना करें, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने में न हिचकिचाएं, सच्चे प्रोफेशनल बने। वे अपनी गलतियों और कमजोरियों को ढूंढते हैं, फिर उन्हें दूर करते हैं। इसी कारण वे सफल प्रोफेशनल बनते हैं। परंतु अपनी गलतियां सिर्फ इसीलिए न ढूंढें ताकि आप खुद के सामने यह बहाना बना सकें, यह एक और कारण है जिससे मैं असफल होता हूँ। इसके बजाय अपनी गलतियों को इस तरह से देखें, यह एक और तरीका है जिसको मैं जीत सकता हूँ। यह एक और तरीका है जिससे मैं जीत सकता हूँ। महान अल्बर्ट हावर्ड ने एक बार कहा था, असफल व्यक्ति वह होता है जिसने बड़ी गलतियाँ की तो है, परंतु जो अपने अनुभव से कुछ नहीं सीख पाया। अक्सर हम अपनी असफलता के लिए किस्मत को दोष देते हैं। हम कहते हैं, अरे गेंद तो इसी तरह से टप्पे खाती है, और फिर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाते हैं। परंतु जरा रुकें और सोचें, गेंद की उछाल की भी कोई ना कोई वजह होती है। गेंद बिना कारण के यूं ही किसी दिशा में नहीं उछलती। गेंद का उछाल 3 कारणों से निर्धारित होता है। एक तो गेंद, फिर जिस तरीके से इसे फेंका जाता है, और तीसरे जिस सतह से ये टकराती है। निश्चित भौतिक नियम गेंद की उछाल का कारण तय करते हैं। इसका किस्मत से कोई लेना देना नहीं होता। मान लें कि इसे एक रिपोर्ट जारी करे और कहे, हमें खेद है कि हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया, परंतु हम क्या करेंगे, तो इसी तरह से टप्पे खाती है। आप कहेंगे कि अब CAA को बदल देना चाहिए। या अगर कोई डॉक्टर किसी रिश्तेदार से कहे, मुझे खेद है कि मैं उसे बचा नहीं पाया, मैं नहीं जानता कि ऐसा कैसे हुआ, यह तो किस्मत की बात थी। जब आप या तो आपका कोई दूसरा रिश्तेदार बीमार होगा तो आप उस डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। गेंद तो इसी तरह से टप्पे खाती है, वाली शैली में हमें कुछ नहीं सिखाती। जब हम अगली बार उसी तरह की परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हम वही गलती करने से सिर्फ इसीलिए नहीं बच पाते क्योंकि हमने अपनी पिछली गलती से सबक नहीं सीखा था। वह फुटबॉल कोच जो शनिवार का मैच हार जाने के बाद अपनी टीम से कहता है, चिंता मत करो, गेंद तो इसी तरह से टप्पे खाती है, अपनी टीम की गलतियां ढूंढने में मदद नहीं कर रहा है, जिससे अगले शनिवार को होने वाले मैच में उस गलतियों को सुधारा जा सके। डियर बॉड, मिशिगन के एक मेयर ऑरविल हबार्ड 17 सालों से लगातार मेयर हैं और देश के सर्वाधिक प्रतिष्ठित नगरीय प्रशासकों में से एक हैं। डियरबॉर्न के मेयर बनने के 10 साल पहले मिस्टर हबार्ड भी बदकिस्मती का बहाना बना सकते थे और राजनीति छोड़ सकते थे। लगातार विजेता बनने के पहले ऑरविल हबार्ड 3 बार बदकिस्मत रहे थे क्योंकि उन्हें मेयर पद के लिए नामांकित ही नहीं किया गया था। 3 बार उन्होंने स्टेट सीनेटर के लिए नामांकन हासिल करने की कोशिश की थी, परंतु वे असफल हुए। एक बार तो वे कांग्रेस के लिए नामांकन की दौड़ से ही बाहर हो गए थे। परंतु ऑरविल हबार्ड ने अपनी पराजयों का अध्ययन किया।
उन्होंने इसे अपने राजनीतिक शिक्षा का हिस्सा माना और आज वे स्थानीय सरकार के सबसे मंझे हुए, सबसे अपराजय राजनेताओं में से एक हैं। किस्मत को दोष देने के बजाय अपनी असफलताओं का विश्लेषण करें। अगर आप हार जाते हैं तो सीखें। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में अपनी असफलताओं का विश्लेषण करते समय बदकिस्मती, दुर्भाग्य, किस्मत या तकदीर को दोष देते हैं। यह लोग बच्चों की तरह अपरिपक्व होते हैं और सहानुभूति की तलाश करते हैं, और चूंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास ही नहीं होता, इसीलिए वे ज़्यादा बड़े, ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा आत्मनिर्भर होने के अवसर देखने में असफल रहते हैं। किस्मत को दोष देना बंद कर दें। किस्मत को दोष देने से कोई व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँचा जहाँ मैं पहुँचना चाहता था। मेरा एक दोस्त साहित्यिक सलाहकार, लेखक और आलोचक है। उसने मुझसे हाल ही में एक सफल लेखक के गुणों के बारे में चर्चा की है। बहुत से भावी लेखक, उसने बताया, लिखने के बारे में गंभीर नहीं रहते। वे कुछ समय तक कोशिश करते रहते हैं, परंतु जब उन्हें पता चलता है कि इसमें मेहनत करनी पड़ती है, तो असली काम करना पड़ता है, तो वे लिखना छोड़ देते हैं। मैं इन लोगों को नहीं झेल पाता, क्योंकि ये लोग किसी शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं, जबकि ऐसा कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। परंतु उसने आगे कहा, मैं यह नहीं कहना चाहता कि केवल लगन ही पर्याप्त होती है। वास्तव में केवल लगन काफ़ी नहीं होती। अभी हाल ही में एक व्यक्ति से मिला जिसने 62 कहानियाँ लिखी, परंतु उनमें से एक भी नहीं छपी। स्पष्ट रूप से वह लेखक बनने से अपने लक्ष्य के प्रति लगनशील है, परंतु इस व्यक्ति के साथ समस्या यह है कि वह हर कहानी एक ही तरह से लिखता है। उसने अपनी कहानियों के लिए एक फार्मूला बना लिया है। वह अपने सामग्री के साथ कोई प्रयोग नहीं करता। उसके प्लॉट और पात्र, यहाँ तक कि उसकी शैली भी नहीं बदलती। मैं अब इस लेखक को यह सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वह नई शैलियाँ और नई तकनीकों को सीखे। उसमें प्रतिभा है। अगर वह कुछ प्रयोगशीलता सीख ले तो मुझे विश्वास है कि लेखक के रूप में वह सफल हो सकता है। परंतु जब तक वह ऐसा नहीं करता, तब तक उसे एक के बाद एक रिजेक्शन स्लिप मिलती रहेगी। साहित्यिक सलाहकार की सलाह अच्छी थी। हमें लगन होनी चाहिए, परंतु लगन सफलता के तत्वों में से सिर्फ एक तत्व है। हम कोशिश कर सकते हैं, बार बार लगातार कोशिश कर सकते हैं, इसके बावजूद हम असफल हो सकते हैं, जब तक कि हम में लगन और प्रयोगशीलता का तालमेल ना हो। एडिसन के बारे में कहा जाता है कि वे अमेरिका के सर्वाधिक लगनशील वैज्ञानिकों में से एक थे। यह बताया गया है कि बिजली के बल्ब की खोज से पहले उन्होंने हजारों प्रयोग किए, परंतु यह ध्यान दें, एडिसन में लगन के साथ ही प्रयोगशीलता भी थी। वे बिजली के बल्ब को विकसित करने के अपने लक्ष्य में जुटे रहे, परंतु उन्होंने लगन के साथ प्रयोगशीलता को भी मिला दिया। एक ही दिशा में लगन से जुटे रहना सफलता की गारंटी नहीं है, परंतु लगन और प्रयोगशीलता के समन्वय से सफलता की गारंटी मिल जाती है। इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे का सुनने के लिए हमारा वीडियो 11C सुने। हमारे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे साथ इसी तरह के यूज़फुल वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।